गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश, जो आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 से पॉलिनोमियल की सीरीज है वो करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि चेक वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट वेर px इतना दिया है बच्चों 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और gx दिया है x/3 माइनस 1/4। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पे रख करके ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ये पूरा पॉलिनोमियल जैसे ही शून्य आ जाता है सो इट मींस ये इसका फैक्टर होगा। तो पहले इसको 0 के बराबर, पहले तो यहां तो x/3 ये फ्रैक्शन में है ना, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन नंबर 15। सॉल्यूशन नंबर 15, लेट gx इक्वल gx कितना है बेटा x/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो ये 1/4 इधर चल जाएगा, x/3 इक्वल टू क्या है माइनस 1/4 उधर जाके प्लस का 1/4। ये डिवाइड में, डिवाइड वाला हमेशा कहां जाता है मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू 3 1 3 3/4। तो x की वैल्यू 3/4 हमें कहां रखनी है पॉलिनोमियल है ना। तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3/4 इन px। तो px कितना है बेटा, px लिखा था आपने 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। रखो इसकी वैल्यू 8 x का क्यूब 3/4 का होल क्यूब माइनस 6 3/4। x की जगह पे 3/4 रखना है, ये वाली वैल्यू रखना है x की जगह पे। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस साइन माइनस 4 x की जगह पे 3/4 प्लस 3। ओके 8, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 6 3 3 3 जा 9 4 4 जा 16 माइनस, ठीक है यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना बच गया बच्चों -3, इधर +3। ओके 8 से ये कट जाएगा, 8 टाइम्स 8 8 जा 64। ओके सो यहां से यहां कैंसिल करो, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, यहां हो जाएगा 27/8 3 9 जा 27/8 -3 प्लस 3 से -3 कैंसिल -27/8 प्लस 27/8 0। इट मींस gx इज ए, क्या बोलोगे आप, फैक्टर ऑफ px। सो gx is a factor of px। टिल द टाइम मैं ये बोर्ड क्लीन करता हूं और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कैसे करते हैं। तो बच्चों ये बोर्ड क्लीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये है आपके सामने, इफ बोथ x-2 and 2x-1, x-2 और 2x-1 आर द फैक्टर ऑफ इतना। अगर ये इसके फैक्टर होंगे तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पे ये 0 के बराबर आना चाहिए। लेट हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ओके पी एक्स इक्वल टू, पी नहीं लेते इसको एफ एक्स ले लेते हैं क्योंकि वहां पी ऑलरेडी दिया हुआ है। पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ओके हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू इतना। दूसरा पॉलिनोमियल लिया हमने जी एक्स इक्वल टू x-2। तीसरा है ये फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर होगा, इफ इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इफ जी एक्स, एक फैक्टर और है 2x-1, इसको hx ले लो 2x-1। इफ जी एक्स एंड hx will be factors of fx, ये वैल्यू इसमें रख के x, ये x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 की वैल्यू यहां रख के ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आना चाहिए। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। gx इक्वल टू 0, इट मीन gx की वैल्यू कितनी थी x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 है ना। तो ये +2 कहां रखोगे बेटा आप, इस इक्वेशन में। ओके पुटिंग वैल्यू इन fx, रखा बेटा, x की जगह पे 2 रखना है। p 2 का स्क्वायर प्लस 5
इंटू 2 प्लस आर, 2 का स्क्वायर 4, 4p हो गया, 5 2 जा 10 प्लस आर, ये इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। सिमिलरली ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो। सिमिलरली 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा। ओके, सो ये 1/2 कहाँ रखना है बेटा, सेम सिमिलर वे में यहां रखना है इस इक्वेशन में। तो क्या रखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 इन fx। ओके, fx में रखा, सो f 1/2। ओके, सो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। ओके, सॉल्व करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, p इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 5, 5 1 जा 5 अपॉन 2 प्लस r। ओके, इसको 0 के बराबर रख दो। सो p अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस r इक्वल टू 0। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीटली देखो, यहाँ इसके नीचे 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 2 एंड 4 का एलसीएम 4 आता है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई। ओके, सो जब यहाँ तीनों जगह 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल है ना, 2 2 जा 4 और 1 4 जा 4। ओके, तो इक्वेशन को मैं रीराइट करूंगा, रीराइट करके क्या होता है, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बच गया p, मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा क्लीन करता हूँ। सो इधर लिख देता हूँ p प्लस 2 5 जा 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है, मैं यहाँ पे कॉपी करके लिखने वाला हूं, मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं बच्चों। पहली इक्वेशन थी 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन थी p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों को ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इसका राइट इक्वल तो लेफ्ट इक्वल, तो 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। ओके, सो देखो हम r वाले एक तरफ देखो, प्लस 10 इधर भी प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इस 10 को उधर ले जाकर के आप माइनस 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 हो जाना, तो उसमें इधर ही कट कर सकते हो। सेम साइन वाले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू कैन कट बोथ द प्लेसेस। सो ये p वाला इधर आ जाएगा, r वाला उधर ले जाएगा, तो 4p यहाँ पे बचा, ये p वाला आकर के माइनस p हो जाएगा, प्लस का p इधर आके माइनस p, ये प्लस का r उधर जाके माइनस का r, 4r लाइन में खड़ा था, 4r बोलता भैया आप पीछे आ जाओ, तो 4p माइनस p कितना हो बच्चों 3p, 4r माइनस r कितना हो गया 3r, 3 से 3 कैंसिल, तो p इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और मैं बोर्ड क्लीन करता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये बोलता कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय इतना। विदाउट एक्चुअल, विदाउट बोल रहा, डिवाइड नहीं करना है, फिर भी बताना है कि ये इससे डिविजिबल है, तो देखते हैं होता है। तो एक पॉलिनोमियल को लिख लेंगे हम px इक्वल टू क्या है बच्चों 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये लिखा। और दूसरा ले लिया हमने gx, कुछ भी ले लो, px qx, p की जगह छोड़ करके qrx ले लो, sx tx कुछ भी ले लो बेटा। सो क्या है बच्चों ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, इंडेक्स 2 है,
ओके, डिग्री बोलो, इंडेक्स बोलो, पावर बोलो, जिसकी पावर 2 हो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसके पहले फैक्टर निकालिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डिवाइड नहीं करना, अगर इससे इसको डिवाइड करना तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता, लेकिन अब डिवाइड करना नहीं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, तो इसके पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हल हुआ करके एक वीडियो बना रखा मैंने, तो वो देख सकते हो, बहुत आसान बन जाएगा। खैर करते कैसे हैं, कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। a की जगह पे आ गया 1, b की जगह पे आ गया -3, c की जगह पे आ गया 2, a इंटू सी करते हैं बच्चों। ओके, 1 इंटू 2, 1 2 2, 2 के दो फैक्टर करने हैं, जिससे एक 2 के केवल यही फैक्टर आते हैं, 1 2 2, है ना। सो हम मिडिल टर्म को -3 को लिख सकते हैं -1 -2, -1 -2, तो हमने ये -1 -2 बना दिया। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1x -2x प्लस 2। ओके, फिर इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ पे x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, +2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो। ओके, यहाँ से क्या, यहाँ कॉमन आ गया क्या बच्चों, इनको ब्रैकेट में रख लेना। जब यहाँ माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, है ना। सो x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x -1, ये x और ये x बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, x यहाँ पे बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, 2 बाहर ले लो बच्चों, 2 यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, तो क्या बच जाएगा x -1। दोनों जगह x -1 कॉमन है तो क्या बच जाएगा x -2। तो इसके फैक्टर हो गए बच्चों x -1 और x -2। ओके, तो मैं बोर्ड क्लीन करूंगा बच्चों। सो x -1 और x -2 जैसे ही इसके फैक्टर हो गए, अभी हमें क्या करना है बच्चों, ये वैल्यूज यहां रखनी है। मींस इफ gx इज, क्या बोलता है क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल प्रूव दैट इतना इज डिविजिबल gx, अच्छा gx से ये डिविजिबल होगा तो ये वैल्यूज x -1 इक्वल टू 0 रखो, सो x इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहां रखो, तो इसकी वैल्यू अगर 0 आती तो इससे डिविजन होता है। सिमिलरली x -2 को 0 रखो तो x इक्वल टू 2, ये वैल्यू भी यहां रखो, तो अगर इसकी वैल्यू पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती तो इट मींस ये इससे डिविजिबल है। सो हम पहले P1 निकालेंगे, P1 x की जगह पे ये 1 रखा, ये 1 दिखता है, 2 इंटू 1 की पावर 4 -4, 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। ओके, 2 1 की पावर 4 इज ऑलवेज 1, 2 1 जा 2, -5 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, -1 प्लस 2। ओके, देखो प्लस वाले ऐड कर लो, 2 2 4 2 6 आ गया, -5 -1 -6 -6 6 इज ऑलवेज 0। ओके, तो दिस इज व्हाट, इसका आंसर आ गया 0। इट मींस x -1 इसका फैक्टर है, x -1। अब x -2 को निकालना है तो x की जगह पे कितना रखना है बच्चों, 2 रखना है। सिमिलर वे में 2 इंटू 2 की पावर 4 -5, जहां पे 1 1 था वहां पे 2 रख दो बच्चों, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1 प्लस 2 करते हैं बच्चों। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है बच्चों। 5 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 प्लस 2, 16 2 जा 32, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, -1 प्लस 2। ओके, करते हैं बच्चा, 32 8 40 तो 42, 42 माइनस वाले -40 40 और 1 41, 42 -41, कुछ गड़बड़ हो रहा बच्चों, 32 8 40 2 42, ये भी 42 आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है। ओके, 2 इंटू 2 की पावर 4 -5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मैं x की जगह पे बच्चों यहाँ पे 2 रखने का था, तभी कहूँ कुछ गड़बड़ है। -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, देखो कितनी गलती हो जाती, छोटी छोटी गड़बड़ियां। तो 42 -42 इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। इट मीन्स ये से डिवाइड है, ये से, इट मीन्स gx
px is divisible by gx, it shows। तो ये है बच्चों, तो मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो हम करने वाले हैं। ये बोलता है इफ x minus 1 and x plus 2 are the factors of x cube plus 10x square plus ax plus b, find the value of a। so if x minus 1 equal to 0 let okay, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम जीरोस निकाल रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू 1 ऐसे ही रखते हैं जीरोस निकालने के लिए। फिर लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 है या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। सो x की वैल्यू माइनस 2 और प्लस 1 ये जीरोस हैं बच्चों। सो अगर ये इसके फैक्टर्स हुए तो ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल x है बेटा। लेट px इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो हम रखेंगे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे, दो इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, a b की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू x की जगह पे 1 रखा हमने, तो 1 का क्यूब, ओके ऑलवेज कीप इन द ब्रैकेट, 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b, ओके इसको 0 के बराबर रखा बच्चों। सो 1 का क्यूब 1, 10 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 1 जा 10 होता है, प्लस a 1 जा a प्लस b इक्वल टू 0। ओके 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। ओके और सॉल्व करते हैं इसको। सो a प्लस b इक्वल टू माइनस 11 हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ओके सिमिलर वे में x की जगह पे माइनस 2 रखना है, तो माइनस 2 रखो, माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस b, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 4 हो जाता है, 4 10 जा 40, 2a इंटू माइनस 2 माइनस 2a प्लस b। ओके इसको 0 के बराबर रख दो बेटा, ये भूल जाते हैं बार बार हम। सो 40 में से 8 गया कितना होता है 32, 32 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो 32 को उधर ले लो बच्चों, ये माइनस 2a प्लस b इधर ही रहा, 32 उधर जाके माइनस 32। ओके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसलिए क्योंकि पहला टर्म माइनस, चलो नहीं भी करते तो भी आ जाएगा आंसर। ओके ओह सॉरी थोड़ा सा ऐसा, माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 32 इक्वेशन 2। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है बच्चों, इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। पहले मैं एक बार ये थोड़ा क्लीन कर देता हूं, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख करके बताता हूं। सो पहली इक्वेशन में फिर से कॉपी कर रहा हूं, ये है a प्लस बी इक्वल टू माइनस 11, दूसरी है माइनस 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 32। ओके मैं ये क्लीन करता हूं बच्चों बोर्ड। ओके सो ये तभी बच्चों याद रखना जीवन में, ये तभी सॉल्व हो पाएंगे जब कोई भी एक कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। ओके सो मैं चाहूंगा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों करें हम 2 से, ताकि ये 2a हो जाए और ये माइनस 2a से प्लस 2a कैंसिल हो जाए। सो अगर ये पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना। ओके ये सिमिलरली ऐसा है, लड्डू बटेगा तो सब में बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा। ओके तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b और 11 2 जा 22, तो ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस 22 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, क्या एडिंग बोथ इक्वेशंस, ऐड कर दो, तो ये प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल, 2b प्लस b 3b। ओके दोनों माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2 2 4 3 2 5 माइनस 3b इक्वल टू माइनस 54, तो b इक्वल टू माइनस 54 अपॉन 3, 18 3 54 माइनस 18, तो b की वैल्यू इज माइनस 18। ओके b की वैल्यू माइनस 18 है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू आ जाएगी। पहली इक्वेशन क्या थी बच्चों, याद करो, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 11, इसमें रखनी थी बेटा b की जगह पे माइनस 18, तो b की जगह पे माइनस 18 माइनस 11, माइनस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 18, तो 18 माइनस 11, तो a की वैल्यू आ गई 7।
तो ए की 7, बी की -18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के दो आंसर आ गए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इज 7, बी इज -18। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं और थोड़ा क्लीन करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 आर 0 द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो 2 एंड जीरोस आर जीरोस, तो अगर ये जीरोस हैं तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ओके, सो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर जीरोस ऑफ fx, जो fx मींस ये वाली इक्वेशन। तो x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। ओके, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 इंटू 8 2a प्लस b इक्वल टू 0। 8 2 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 16 माइनस 24 माइनस 8 उधर जाके प्लस 8, तो 2a प्लस b इक्वल टू प्लस 8। ये इक्वेशन बन गई 1। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू 0 रखा हमने, f0। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू 0 रखो बच्चों। इसको 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 0 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू शून्य आ गई बच्चों। अंडा बी की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब बी की वैल्यू यहां पे पुट करोगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 रखो बच्चों। 2a प्लस b की जगह पे शून्य रखना है इक्वल टू 8, तो 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8/2 मतलब 4। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू शून्य आ गई बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर हो। तो अगर इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर फैक्टर मतलब जीरोज है इसका, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां रखो, तो इसकी वैल्यू भी शून्य आनी चाहिए, तभी जाकर के वो k की वैल्यू फाइंड। सो इसको पॉलिनोमियल x समझ लो। px इक्वल टू लेट px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x square minus 4x plus k. So putting the value x equal to 1, putting x equal to 1 in px, तो रखो p1, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, रखा हमने। 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है, 4 1 जा 4 हो गया, 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस k इक्वल टू 0। माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -3। ये +3 उधर जाके -3। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। मैं